छिन्नान को पता चला कि उसकी पत्नी पर अत्याचार हुआ है तो अगले ही दिन वह कंपनी के बाहर नेता का इंतजार करने लगा। जैसे ही नेता गेट से निकला वो दौड़कर उसके सामने आया और उसे जोरदार घूंसे मारे। एक बलात्कारी को क्या हक है मुझसे पूछने का कि मैं अच्छा दिखता हूं या नहीं? मैं तुझे ऐसा सबक दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद छिन्नान अपनी पत्नी के पास लौटा, उसे सहारा दिया, उसे समझाया कि अब वक्त है न्याय लेने का। लेकिन ये सीबीआई की आत्मा पहले ही टूट चुकी थी। अगर अदालत में केस हार गए तो सबकी नजरों में शर्मिंदा मैं ही हो जाऊंगी। वो खुद को ही दोष देने लगी। शायद मैं ही सावधान नहीं थी, शायद मैं ही मूर्ख थी, शायद मेरी ही गलती थी। उसके शब्द टूटे टूटे निकल रहे थे। मैं महीने के सिर्फ 3,500 कमाती हूँ, पेट निकला हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं किस चीज से जीत पाऊंगी? छिन्नान ने उसे गले लगाया, अपनी गर्मजोशी से उसके भीतर की ठंडक पिघलाने की कोशिश की और उसने आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने का फैसला किया तो दरवाजे पर उसका भाई खड़ा था। अभी रिपोर्ट मत कर, इससे फायदा नहीं होगा, भाई ने कहा। छिन्नान गुस्से से भड़क उठा, उसे दीवार से धक्का देकर बोला, तुम्हें डर है कि बदनामी होगी, लेकिन मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। फिर भी ये सीबीआई ने अपने भाई की बात मान ली, क्योंकि आसपास के सभी लोग यही कह रहे थे, इस केस में कोई नहीं जीत सकता। और बस वो अकेली रह गई, अब भी भरोसा रखती हुई कि कभी ना कभी अंधकार के बाद रोशनी जरूर आएगी।